और धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया है। इज़राइल के बारे में शेयर करने से बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता है। और मैं एक छोटी 2 मिनट की गवाही दूंगा, फिर कुछ बाइबल वर्सेस मेरी बीवी पढ़ेगी और एक शॉर्ट कुछ बताना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले के 2010 में मैं और मेरा पास्टर जो है, जो पास्टर लियोन डेनिस फर्नांडिस है, हम बहुत सारे जगहों से हम सुन रहे थे और हम फेसबुक से सुन रहे थे, मार्क ब्लिट्स करके हैं, हम इन लोगों से सुन रहे थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें यहाँ वहां से सुन के हम कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ जाने और सीखें। मेरे पास्टर के अंदर एक अलग सी भूख थी और वो चाह थी कि मैं इज़राइल के बारे में जानूं, और वो सिर्फ इज़राइल का नाम के लिए नहीं लेता था, या एक साइड डिश जैसे आज बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग करते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं इज़राइल के बारे में क्यों करूं, या मैं इज़राइल फ्लैग क्यों रखूं, या मैं शोफार क्यों बजाऊं। तो एक बार किसी ने मुझे कहा कि कुछ नया करना है, इसलिए हम इज़राइल का कुछ कर रहे हैं। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा पास्टर ऐसा नहीं था। उसने नया करने के लिए एक साइड डिश या कुछ मनोरंजन के लिए कभी इज़राइल को पकड़ा नहीं। उसने सिर्फ ये सोचा कि अगर ये परमेश्वर का जगह है जहाँ पे वो चाहता है कि हम रहे, और अगर ये उसकी चीजें हैं तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं बहुत काम की मुझे जरूरत थी और मैं बहुत गरीबी में जी रहा था, और जैसे ही मैंने इस दिशा में अपने पैर रखे, यकीन नहीं करोगे कि शायद 3 या 4 महीना हो गया रहेगा, हम शबात शुरू किया, हमने त्योहार शुरू किया, हमने इज़राइल के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। पास्टर लियोन, हिज मेमोरीज बी अ ब्लेसिंग, वो लीड करते थे, और जब वो लीड करते थे तो हम बहुत कुछ सीखते थे और समझने की इच्छा रखते थे। पर इन सारी चीजों में एक फायदा मेरा बहुत बड़ा हुआ कि इमीडिएटली जैसे ही मैंने इज़राइल के लिए प्रार्थना करना और मेरा हृदय खोलना चालू किया, मुझे जॉब मिल गया। और ये सबसे बेस्ट जॉब है अब तक का मेरे करियर का, और मैंने इतने पैसे कभी नहीं कमाए थे, और इस जॉब ने मुझे ये सारी चीजों को दिया और मैं बहुत खुश था। फिर धीरे धीरे करके जब मैं इज़राइल के बारे में जानने लगा, मैं बहुत बार एकदम आंख से आंसू आते थे कि मैं सोचता था कि ये क्या देश है, ये देश की संख्या कितनी कम है, इसके लोग कितने अलग है, पर परमेश्वर ऐसे सभा के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे प्रजा बना के कहता है कि ये मेरा है। और ये कितना बड़ा चीज है। ये हर बार मैं भावुक होके मैं परमेश्वर को पूछता था कि परमेश्वर, तू अगर एक छोटे देश को तू इतना आगे बढ़ाता है तो यहोवा, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में अपने आप को बहुत छोटा माना है, और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गरीब घर से। और मैं हर बार परमेश्वर को ये कहता था कि जिस तरह तूने इज़राइल को संभाला है, उसी तरह यहोवा तू मुझे भी संभाल, और उन सारी चीजों में मुझे देख जिसकी मुझे जरूरत है। और धीरे धीरे करके इज़राइल की वजह से मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि लोग पूछते हैं व्हाई शुड आई प्रे फॉर इज़राइल, क्या है इज़राइल में। तो मैं कहता हूँ इज़राइल में वो है जिसको जैतून का झाड़ कहा जाता है। और अगर आप ऑलिव, अगर आप इसके रिसर्च मारोगे तो ये सबसे हेल्दी चीज है हमारे हेल्थ के लिए। और अगर आप इज़राइल के लिए प्रार्थना करोगे तो एक शायद से एक स्वार्थी जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपके जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य होंगे जहाँ पे पैसे से लेके, परिवार से लेके, सारी चीजों में परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। ये एक बहुत ही अच्छा वचन है इसके पीछे, जो मैं चाहता हूं कि हम पढ़े। और ये वचन के अंदर परमेश्वर की चाह है कि हम उसके लिए उसके देश के लिए प्रार्थना करें। तो ये यहाँ पे लिखा है, रोमियो का 9:9 इसके अंदर कुछ दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ पढ़े। कि मुझे बड़ा शौक है
और मेरा मन सदा दुखता रहता है, आगे भी पढ़ो। क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है स्वयं ही मसीहत से शापित हो जाता। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कारण जो कलीसिया हम पौलुस के पीछे बहुत चलते हैं, पौलुस हमारा बहुत बड़ा कहते हैं ना कि हम फैन है पौलुस के, फेवरेट है बहुत लोग पौलुस के। तो पौलुस यहाँ पे ये कह रहा है कि परमेश्वर, मैं थोड़ा दुखी होकर ये कहना चाह रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इजराइल है, ये यहूदी लोग जो है, मैं चाहता हूँ कि ये मसीह को स्वीकारे, उसे जाने, उसे पहचाने। और ये बहुत ही बड़ा कारण है। गॉड डिजायर्स टू वर्क थ्रू अस फॉर इजराइल साल्वेशन एंड प्रे फॉर इजराइल दैट ऑल इजराइल विल बी सेव्ड। और ये इच्छा है परमेश्वर की कि वो हमसे चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें, हम हर बार आशीष दे, अपना हाथ ही नहीं पर अपना दिल खोल के पूरी तरह से यही सोचे कि अगर हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर की खुशी ढूंढना है। अगर हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम हर बार ये करते हैं जो उसको पसंद है। तो अगर मैं इसी पे अब खत्म करना चाहूंगा, इसके बाद और एक वचन पढ़ के, कि अगर हम सचमुच यहोवा को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम उसके सही बाजू पे रहना चाहते हैं, बी ऑन हिज राइट साइड, अगर हम सचमुच उसके हृदय के करीब होना चाहते हैं, तो हमने हर बार इजराइल के लिए प्रार्थना करना है, निस्वार्थ करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये कुछ नया है, लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग आएंगे और बोलेंगे अरे ये चर्च में कुछ अलग होता है। नहीं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर अलग करना चाहेगा, आपके लिए परमेश्वर बहुत सारी चीजें इच्छा रखना चाहेगा, क्योंकि वो जब देखेगा कि वो गॉड, परमेश्वर कहता है कि इजराइल जो है वो मेरा चहीता है, इज द एप्पल ऑफ माय आई। और अगर वो ये कह रहा है कि अगर इजराइल जो है, अगर वो मेरे आंखों का तारा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर हम परमेश्वर के आंखों के तारे को प्रार्थना करते रहे, उसको आशीष देते रहे, उसके लोगों को हम हर बार ये सोचते रहे उनके बारे में कि, क्योंकि एक वचन है जो मेरे पास अभी है नहीं, उसमें वो कहता है कि इजराइल, मैं तेरे बारे में कितना सोच रहा हूं, मैं हर बार तेरे बारे में सोचता हूं। तो मैं यहोवा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे जगह पे हूं जहां पे बहुत सारी उतार चढ़ाव में मैं जा चुका हूं और आज भी जा रहा हूं। पर एक चीज मैं हर बार जब भी मैं न्यूज में देखता हूं कि इजराइल को कुछ हुआ, तो सिर्फ मैं 2 मिनट अपने आंखों को बंद करके कहता हूं, यहोवा तेरे आंखों का तारा है, और तेरे आंखों के तारे को हम प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि हम तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। तेरे देश को, तेरे लोगों को संभाल के रख, और उसे पूरी तरह से सिर्फ सुरक्षित ही नहीं पर सबको देखने दे कि इजराइल के पीछे एक परमेश्वर का हाथ है, उसको हिब्रानी का परमेश्वर कहते हैं, द गॉड ऑफ आइजैक, द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इतना ही मैं कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच